हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। ये जो अर्थ की हम ले रहे हैं ये परीक्षा वाणी से है, जो कि लेटेस्ट आई है 2024 में मई में। जो कि आपको दिख रहा होगा। वाणी ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कृषि और बागवानी, खनिज परिदृश्य, द्वितीय प्रदेश, तृतीय प्रदेश के बारे में पूरा वर्णन दिया हुआ है। उसको हम आसान वे में आपको बताएंगे। जैसे हम देख रहे हैं बागवानी फसलों उत्पादन, तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। कई बार पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो 2022 और 23 में बागवानी उत्पादन 355.48 मिलियन टन हुआ था, जबकि कुल बागवानी क्षेत्रफल 28.44 मिलियन हेक्टेयर था। क्योंकि 22-23 वाली बागवानी उत्पादन आपसे पूछ सकता है कि कितना मिलियन टन था, तो 355.48 मिलियन टन था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि फलोत्पादन में पोमोलॉजी, तो मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में सर्वाधिक फल उत्पादन में चीन प्रथम पे था, भारत द्वितीय पे था, ब्राजील तृतीय और अमेरिका का स्थान चौथा था। भारत संसार में आम का 44% सीधे उत्पादन करता, पपीते का 39%, नींबू का 17% एवं केले का 28% उत्पादन करता है, जो कि पूरे विश्व में आम, पपीता, नींबू, केले में प्रथम स्थान रखता है। 2020 से 21 में एवं 21 से 22 में देश में सर्वाधिक फल उत्पादन राज्यों में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है, जबकि द्वितीय एवं तृतीय स्थान महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश का है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से 2020 से 21 में अंतिम अनुमान के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर 17,000 हेक्टेयर आम की खेती और सर्वाधिक मात्रा में केले का उत्पादन किया गया। तो जो शीर्ष फल उत्पादक, मतलब सभी फलों को मिला दिया जाए तो जो प्रदेशों का स्थान है, तो प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है, 17.28% उत्पादन किया है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तृतीय स्थान पर उत्तर प्रदेश है। क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शीर्ष फल उत्पादक राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है। सभी फलों को मिला के ये है। उसके बाद हम देखते हैं कि फलों में शीर्ष 3 उत्पादक राज्य, जैसे आम में क्या है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक है। अब दिमाग में मत रखिएगा आप कि आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को आंध्र प्रदेश ने पछाड़ दिया है। इसमें ये चीज़ गलत दिया हुआ है कि जैसे आम के उत्पादन में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। आंवला में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु है, और केला में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात है। फलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य जो दिए गए हैं 2021-22 में, क्योंकि इसके आगे का आंकड़ा नहीं आता है, 2 साल बाद ही, ये 1.5 साल 2 साल बाद ही आता है। तो आम में आंध्र प्रदेश नहीं पहले स्थान पे होगा, पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, क्योंकि इसमें गलत दिया हुआ है। आंवला में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु है, क्योंकि आंवला का प्रतापगढ़ जिला उसके लिए काफ़ी फेमस है। केला में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात है। अंगूर में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। लीची में बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड है। अमरूद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार है।
बिहार है। अनानास में पश्चिम बंगाल असम है। नारियल में कर्नाटक तमिलनाडु केरल है। अनार में महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक है। अखरोट में जम्मू कश्मीर उत्तराखंड है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर या तो आम से पूछा जाएगा, आंवला से, केला या अमरूद या नारियल से पूछा जाता है। कई बार नारियल से क्वेश्चन पूछा गया है। काजू है। काजू उड़ीसा आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र से। बादाम जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र। क्योंकि बादाम का नाम सुनते ही दक्षिण भारत आपको याद आता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र में पाया जाता है। सेब जो है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड होता है, जो अच्छे क्वालिटी का सेब होता है, जम्मू कश्मीर पाया जाता है। बाकी किसी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। नींबू का देख लीजिए, आंध्र प्रदेश गुजरात और एमपी में पाया जाता है नींबू। सुपारी देख लीजिए, कर्नाटक केरल असम और कोकोआ, ये काफ़ी इस समय चर्चा में है। आंध्र प्रदेश केरल और कर्नाटक में पाया जाता है। तो संसार में फलों के शीर्ष उत्पादक देख लेते हैं। तो जैसे आम का भारत इंडोनेशिया मैक्सिको पाकिस्तान में पाया जाता है। केला भारत चीन इंडोनेशिया नाइजीरिया इस क्रम में पाए जाते हैं। अंगूर सबसे ज़्यादा चीन में, फिर इटली में, फिर फ्रांस में, फिर स्पेन में, फिर यूएसए में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं सब्जी उत्पादन। सब्जी की खेती को ओरलीकल्चर कहते हैं। भारत में वर्ष 2022-23 में सब्जी का उत्पादन 204.96 मिलियन टन था। वर्तमान में देश में सब्जी की उपलब्धता 393.76 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। सब्जी के उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है। वर्तमान में विश्व में कुल सब्जी उत्पादन में भारत का योगदान 11.88% है। क्योंकि पूछा जा सकता है कि कितना मिलियन टन उत्पादन हुआ, तो यह 204.96 मिलियन टन उत्पादन हुआ। और एक प्रति व्यक्ति पे कितना पड़ता है, तो 293.76 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पड़ता है। और विश्व के उत्पादन का 11.88% करता है। चीन के बाद दूसरा भारत का स्थान है। भारत विश्व में अदरक प्याज तथा भिंडी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। किसमें? अदरक प्याज तथा भिंडी के उत्पादन में। जबकि आलू बैगन लहसुन मटर पत्ता गोभी फूल गोभी एवं मटर के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है। शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश 15.13%, पश्चिम बंगाल 14.55%, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है 10.46% है। यह कुल सब्जी उत्पादन का है। वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर कुल सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर यूएसए और चौथे स्थान पर ब्राज़ील था। अब जैसे फूल गोभी हम देख लेते हैं, तो पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश एवं बिहार में उत्पादित किया जाता है। अदरक मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर कर्नाटक में, फिर उड़ीसा में। आलू देख लेते हैं उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल बिहार में, क्योंकि आलू इटावा मैनपुरी ये मेरठ साइड पूरा आलू क्षेत्र बेल्ट माना जाता है ये। प्याज महाराष्ट्र मध्य प्रदेश कर्नाटक में उत्पादित किया जाता है। टमाटर है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक में उत्पादित किया जाता है। लहसुन जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, राजस्थान में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में उत्पादन किया जाता है। तो इसमें सीधे देख लेते हैं कि आलू पूछा जाता है ज़्यादातर, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन। प्याज में सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र नंबर 1, और टमाटर में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। सब्जियों के शीर्ष उत्पादक हम देख लेते हैं, तो अदरक में भारत नाइजीरिया चीन है। प्याज में भारत चीन मिस्र है। टमाटर में चीन भारत तुर्की है। लहसुन में चीन भारत बांग्लादेश है। और आलू में चीन भारत यूएसए है। तो मसालों उत्पादन में हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भारत
से ज़्यादा निर्यात किया जाता है, और इससे क्वेश्चन का अक्सर रहता है। तो भारत में मसालों और मसालों के उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक देश है। वर्ष 2022-23 में देश में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में हुआ, तदुपरांत राजस्थान, उसके बाद गुजरात, फिर कर्नाटक व तेलंगाना क्रमशः द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ एवं पंचम स्थान पर रहे। वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर संसार में सर्वाधिक मसाला उत्पादन राष्ट्रों में प्रथम स्थान पर भारत था, तदुपरांत इथोपिया, उसके बाद तुर्की, फिर बांग्लादेश एवं यमन था। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम स्थान पर रहा। मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है, जिसे मसालों का राजा और इलायची को मसालों की रानी के उपनाम से जाना जाता है, जिसके लिए अंग्रेज यहाँ पर आए थे, इसी के लालच में। शीर्ष मसाला उत्पादक राज्य 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार तो काली मिर्च कर्नाटक, केरल, असम में होता है। छोटी इलायची, जिसे कार्डमम की पहाड़ी भी कहते हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में होता है। हल्दी महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक में होता है। जीरा गुजरात में सबसे ज़्यादा, फिर राजस्थान, फिर पश्चिम बंगाल में होता है। लौंग तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, फिर कर्नाटक, फिर केरल में होता है। अदरक मध्य प्रदेश, कर्नाटक, फिर उड़ीसा में होता है। धनिया मध्य प्रदेश, गुजरात, फिर राजस्थान में होता है। शीर्ष मसाला निर्यातक एवं आयातक राष्ट्र 2021 में देख लेते हैं। निर्यातक में सबसे ज़्यादा भारत ने लिया था और यूएसए में निर्यात किया गया था। फिर चीन ने निर्यात किया था, फिर तुर्की निर्यात किया था, फिर जर्मनी, फिर नीदरलैंड। अर्थात सबसे ज़्यादा भारत, फिर चीन, फिर तुर्की, फिर जर्मनी। और आयात करने वाला सबसे ज़्यादा यूएसए, फिर सऊदी, फिर जर्मनी, फिर मलेशिया ने, उसके बाद नीदरलैंड ने सबसे ज़्यादा आयात किया। कृषि संगणक रिपोर्ट 2015-16 प्रथम चरण। भारत में वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर कार्यक्रम के तहत प्रथम कृषि संगणक फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस 1970 से 71 में कराई गई थी। तदुपरांत प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 3 चरणों में कृषि संगणक संपन्न कराई जाती है। वर्तमान में देश की 10वीं कृषि संगणक है, 15-16 में जारी की गई है। वर्ष 2015-16 में प्रथम चरण के आधार पर देश में क्रियाशील जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल पर अखिल भारतीय रिपोर्ट जारी की जाती है। इसे परीक्षा उपयोगी तथा अधोलिखित है। इसको हम देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भारत में विभिन्न प्रकार के जोतों की स्थिति जो है, तो सबसे ज़्यादा सीमांत जोत हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। ये लगभग जो है 68.45% लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 एकड़ से कम ज़मीन है, जिसे सीमांत जोत कहते हैं। लघु जोत, जिनके पास 1 से 2 एकड़ ज़मीन है, वो उनकी संख्या 17.62 है। अर्धमग्ध जोत, जिनके पास 2 से 4 एकड़ है, वो 9.55% लोग हैं। मध्य जोत, जिनके पास 4 से 10 एकड़ है, 3.79%। बड़े जोत वाले 8.38%, 838 हैं जो 0.57 है। अर्थात सिर्फ कहने का मैटर ये है कि इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक सीमांत जोत पूछता है कि जो सबसे छोटा है उसकी संख्या कितना, 68.45% है। उसके बाद पूछता है लघु जोत, 17.62% जनसंख्या है। उसके बाद बड़े जोत पूछता है, जिसका संख्या 0.57% है। कृषि संगणना 15-16 के अनुसार भारत में क्रियाशील जोत के औसत आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा जोत आकार नागालैंड में है, 4.87 हेक्टेयर का, जबकि न्यूनतम औसत जोत आकार क्रमशः केरल में है, 0.18 हेक्टेयर है। वर्ष 2015-16 में देश की कुल 146.45 मिलियन क्रियाशील जोतों में सर्वाधिक क्रियाशील जोत धारकों की संख्या उत्तर प्रदेश में 23.82 मिलियन की, तदुपरांत बिहार में 16.41 मिलियन की है।
देश में कुल 157.82 मिलियन हेक्टेयर परिचालित क्षेत्र में शीर्ष स्थान राजस्थान का है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में 15-16 में सीमांत, लघु, अर्ध, मध्यम, मध्यम और बृहद आकार के जोतों का राज्य में कुल क्रियाशील जोतों में प्रतिशत भाग क्या है। तो सीमांत जो सबसे छोटे जोत वाले 80.18 एकड़ 1 हेक्टेयर से कम वाले हैं, सीमांत वाले हैं। 12.63 वाले लघु जोत वाले हैं। 5.51 वाले अर्ध मध्यम हैं। उसके बाद 1.58 वाले मध्यम वाले हैं और 0.10 वाले बृहद आकार वाले हैं, जो कि इनकी संख्या बहुत कम है। तो हम देखने चल रहे हैं पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन से। तो देखते हैं भारत में विश्व में पशु संख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर ब्राजील एवं चीन है। भारत विश्व में भैंस व बकरी के प्रथम स्थान है। भारत गाय, बैल एवं भेड़ की संख्या की दृष्टि से विश्व में द्वितीय स्थान पर है, जबकि कैटल के प्रथम स्थान पर ब्राजील का और भेड़ की संख्या में प्रथम स्थान चीन का है। 20वीं पशुधन संगणक 2019 के अनुसार गाय बैल की संख्या की दृष्टि से शीर्ष 4 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल 9.9%, उत्तर प्रदेश 9.8%, मध्य प्रदेश 9.7%, बिहार 8% है। 20वीं पशु संगणक 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक भैंसों की संख्या उत्तर प्रदेश में 30%, राजस्थान में 12.5% है, गुजरात में 9.6% है और एमपी में 9.4% है। वर्ष 2021-22 में कुल दुग्ध उत्पादन में 221.06 मिलियन टन था, जिसमें क्रमशः राजस्थान में 15%, उत्तर प्रदेश में 14.9% और एमपी में 8.6% कुल दूध उत्पादन था, तथा गुजरात में 7.6वां शीर्ष स्थान पर। ध्यातव्य है कि 22-23 में भारत में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान 15.7%, क्योंकि पहले राजस्थान था 15% के साथ, और दूसरे स्थान पर राजस्थान अब घटकर 14.44% हो गया। मध्य प्रदेश 8.73% था और क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे, जो कि 2021-22 के स्थान राजस्थान प्रथम था, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर था, लेकिन 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर हो गया है, जबकि राजस्थान दूसरे स्थान पर चला गया है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और संपूर्ण वैश्विक दूध उत्पादन का 23% उत्पादन भारत करता है, जबकि यूएसए दूसरे स्थान पे है, पाकिस्तान तीसरे स्थान पे है और चीन चतुर्थ स्थान पे है, क्योंकि चीनी लोग कीड़े मकोड़े पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूध पर इनका ध्यान कम रहता है, ये कृत्रिम दूध पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन जो है 459 ग्राम प्रतिदिन के अनुसार इनको प्राप्त है, जो कि विश्व के औसत दुग्ध उत्पादन 315 ग्राम प्रतिदिन से अधिक है। क्योंकि विश्व में जो 315 ग्राम है, लेकिन भारत में उपलब्धता जो है 459 ग्राम प्रति दिन है। वर्ष 2021 में सर्वाधिक ऊन उत्पादक राष्ट्र चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड था। भारत में वर्ष 2020 से 21 सर्वाधिक ऊन उत्पादक एवं केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान और जम्मू कश्मीर का रहा। तो प्रदेश में सबसे ज़्यादा राजस्थान का रहा और केंद्र शासित में जम्मू कश्मीर का रहा। पशुधन जनसंख्या 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या पशुधन क्रमशः उत्तर प्रदेश में 12.7%, राजस्थान में 10.6%, मध्य प्रदेश में 7.6% पाया जाता है और
ज्ञातव्य है कि पशुधन के अंतर्गत गाय, बैल, भैंस, भेड़, सुअर, घोड़े, खच्चर, गधे, ऊंट, याक एवं मिथुन को सम्मिलित किया गया है। अब देख लेते मधुमक्खी पालन। मक्खी पालन को बी कीपिंग या एपीकल्चर कहा जाता है। वर्ष 2021 से 22 में शीर्ष मधुमक्खी हनी उत्पादन राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं पंजाब का रहा। किसका रहा? सबसे ज़्यादा हनी उत्पादन उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब का रहा। मधुमक्खी में प्राकृतिक आनिषेक जनन पार्थिनोजेनेसिस किस्में पाई जाती हैं। शहद के निर्माण में सुक्रोज का डेक्ट्रोज में परिवर्तन होता है। सुक्रोज का डेक्ट्रोज में मधुमक्खियों द्वारा परिवर्तन किया जाता है। अब जैसे मत्स्य उत्पादन देख लेते हैं। संसार में खारे पानी समुद्र में मछली उत्पादन के 4 प्रमुख शीर्ष क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागरीय क्षेत्र इस क्षेत्र का मुख्य मत्स्य क्षेत्र होता है। वर्ष 2021-22 में भारत का विश्व में कुल मछली उत्पादन में तीसरे स्थान पर था, जबकि अंतर्देशीय मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर था। अंतर्देशीय मछली उत्पादन का क्या अर्थात ताजे पानी की मछली, जैसे झील की मछली, तालाब की मछली में दूसरे स्थान पर था, समुद्र में तीसरे स्थान पर था। 2021-22 में कुल देश में 16.24 मिलियन टन मछली का उत्पादन हुआ। अंतर्देशीय मछली उत्पादन 12.12 मिलियन टन, जबकि समुद्री मछली उत्पादन में 4.12 मिलियन टन रहा। इस प्रकार भारत विश्व में कुल मछली उत्पादन का लगभग 7.96% मछली उत्पादन किया। जल कृषि भी से कहते हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल कृषि उत्पादक है। वर्ष 2021-22 में कुल मछली उत्पादन में शीर्ष 4 राज्यों का क्रम है: आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। फिर से देख लीजिए, सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर कर्नाटक है। वर्ष 19-20 के अंतर्देशीय मछली उत्पादकों में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश था, जो कि इस बार नहीं है। और अंडा उत्पादन में हम देख लेते हैं, तो अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है, और राज्य स्तर पर सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, उसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। और मांस उत्पादन में शीर्ष राज्य महाराष्ट्र 12.2%, यूपी 12.1%, पश्चिम बंगाल 11.6%। इस तरीके से मांस उत्पादन है, जो यूपी में इतने रोक लगने के बाद भी इतना कटिंग हो रहा है। रेशम हम देख लेते हैं। रेशम उत्पादन सेरीकल्चर कहते हैं। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में शुरू हुआ था। इस समय वर्तमान में प्राकृतिक रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन है, उसके बाद दूसरा स्थान भारत का है। 1948 में संसद अधिनियम द्वारा केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना किया गया, एक संवैधानिक संस्था बनाया गया इसको। भारत में रेशम की सभी 4 ज्ञात वाणिज्यिक किस्में हैं। पहला मलबरी, फिर टसर, फिर इरी और उसके बाद मूगा। भारत एक ऐसा देश है जहाँ चारों प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। अब जैसे टसर रेशम जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है। इरी रेशम असम और मेघालय में होता है। मूगा रेशम जो होता है असम, बोडोलैंड में बराबर होता लगभग 82%। उसके बाद मेघालय में, शहतूत कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है।